प्रणाम मित्रों, आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और इसी आशा और प्रत्याशा के साथ ही आपको मेरे चैनल से कुछ लाभ मिले, आप लाभान्वित हों, आपको कुछ ज्ञान मिले, आपको इंटरेस्टिंग लगे, मेरे फैक्ट नवीन लगें और इसके आधार पर आप सोचें कि अगर इनका अनुसरण किया जाए तो हमारे साथ साथ समाज आदि का भला होगा। लेकिन खुद मुझे इन चीज़ों को पहले अनुसरण करना चाहिए, लेकिन मेरी भी कोशिश रहती है, मैं लिखने से पहले कोशिश करता हूं कि मैं उन्हीं तथ्यों को प्रस्तुत करूं जिनसे मैं खुद लाभ उठा रहा हूं। तो आज के विषय में 4 विधाएं एक साथ मैंने जोड़ी हैं और वो संक्षेप रूप में है, जिसमें से एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक भजन है भगवान शंकर पर आधारित कुछ पंक्तियां हैं उसकी, और एक मोटिवेशनल फैक्ट है और एक पोयम है जिसमें एक क्लिष्ट शब्द और कठिन शब्द है का समावेश है, जिनका भावार्थ भी मैं आपके सामने तब रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बता दूं जो कोरोना वायरस के निदान के संबंध में प्रभावी हो सकता है। यह फैक्ट है कि यदि जो वायुमंडल में जो वायरस घूमते रहते हैं, यदि इनको खत्म करने के लिए और इनको संग्रहित करने के लिए एक ऐसा पात्र या टैंक बनाया जाए जहां ऐसी भोज्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए कि वह उसी के बाहर ही वहां आकर एकत्र हो जाएं और एकत्र होकर के उसमें जैसे प्रोटीन आदि को ऐसा समूह बना करके कि वहीं चिपक जाएं और धीरे धीरे रासायनिक तत्व जैसे सल्फेट आदि मिला करके उनका नष्ट तुरंत कर दिया जाए और उनको किसी जगह विसंक्रमित करके कोई व्यवस्था ऐसी की जाए कि वहां विसंक्रमित हो जाए और केवल उनका नष्ट करने के उपरांत ही उनको विसर्जित किया जाए। तो ये तो मैंने बताया आपको आइडिया कि वो वहाँ से अवशोषित ही कहेंगे, जब वायुमंडल में वो विद्यमान है तो वहाँ एक किस्म से वो उसको ग्राह्य करेंगे। और मैंने इसलिए भी ये आपके सामने रखा क्योंकि वायुमंडल में अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते हैं। हाँ, जब किसी को मरीज कर देते हैं तो उसकी कोशिकाओं में वो इतना अधिक कि लाख गुना में भी पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे मरीज तभी मृत्यु की कगार पर पहुंचता है। तो दोस्तों, अब दूसरी तरफ मुड़ूंगा। ये भगवान शंकर पर आधारित कुछ भजन की पंक्तियां मैंने अभी लिखी हैं। हिल रहा है पत्ता पत्ता और गा रहा है जैसे अब कंकर कंकर, हिल रहा है पत्ता पत्ता और गा रहा है जैसे अब कंकर कंकर, आजा अब मिटाने को ये भीषिका से भरा मंजर, ओ मेरे भोले शंकर, ओ मेरे भोले शंकर। तेरी इशारों में तो प्रलय क्षण में भर में हो जाती, लीला तेरी नीति नीति कह कोई कह न पाता। अब अत्याचार खत्म करने को अब अपना त्रिशूल और उठा खंजर, ओ मेरे भोले शंकर, ओ मेरे भोले शंकर। और दोस्तों, इसके बाद जैसे मैं प्रारब्ध का जिक्र 1-2 दिन पहले से मैं कर रहा हूँ, तो प्रारब्ध तो हर एक मनुष्य को भोगना पड़ता है। अगर अच्छे कर्म होंगे तो यहाँ भी उसको जो विरासत में मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। और लेकिन इसमें एक बात और भी मैंने सम्मिलित की है, तब मैं दोबारा आपके सामने इसको लाया हूँ कि यदि यहाँ ऐसा परिवार उसको मिलता है कि जहाँ संघर्ष बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थितियों में अगर कोई भी उसने डटकर सामना किया, विवेक और संयम के साथ, धर्म और सत्य के साथ उसका अनुसरण किया, तो बावजूद इसके उसे इस जन्म के कुछ दुखों को झेलने के लिए और झेलने के साथ साथ जो उसके प्रारब्ध में लिखा था वो उतना तो झेलेगा ही, लेकिन अद्यतन जो कर्म करता है और जो अच्छे कर्म करता है उनसे सराबोर हो वह इस जिंदगी में खुशी और आनंद के साथ भी रह सकता है। तो दोस्तों, अंत में एक छोटी सी कविता कुछ क्लिष्ट शब्दों को लिए हुए और भावार्थ सहित आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। शांत बनो प्रशांत बनो, अर्थात क्षमाशील बनो और प्रशंसा मिले ऐसे कि शांति के साथ वो प्रसन्नता मिलेगी, आप शांत रह सको और खुश भी रह सको। खिली हैं जो ये कलियां, खुशियों की कलियां, कभी क्लांत न हो, अर्थात आपके जतन से जो ये खुशियां रूपी कलियां खिली हैं वो कभी मुरझाने न पाए। शांत बनो सुशांत बनो, काम क्रोध विकारों से कभी आक्रांत न हो, अर्थात शांत और दूसरों को भी आपका वो शांति का स्वभाव मन को भा जाए और काम क्रोध आदि जो जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं इनसे नकारात्मक रूप से परेशान न हो।
शांत बनो, प्रशांत बनो, शांत बनो, सुशांत बनो, काम क्रोध विकारों से कभी आक्रांत न हो, तेज और ओज से युक्त हो, ज्ञान और विज्ञान से युक्त हो, राजा ये मानधाता बनो, दिलों में जिंदा दिली सी ऐसी जोम हो, जिसमें हमारी कलुषित विचारधारा जैसे होम हो, दिलों में जिंदा दिली सी जैसी होम हो, अर्थात हम उमंग से भरे हुए हों, जोम अर्थात उमंग, और जिसमें हमारी कलुषित विचारधारा जैसे होम हो, अर्थात उमंग और प्रयास हमारे बुराइयों को जो हमारे अंदर विद्यमान है उनको होम अर्थात भस्मीभूत कर दे। तो तेज और ओज से युक्त हों, ज्ञान और विज्ञान से युक्त हों, परोपकार और स्वाभिमान से लबरेज होकर राज ये मानधाता बनो, दिलों में जिंदा दिली सी जैसी होम हो, जिसमें हमारी कलुषित विचारधारा जैसे होम हो, अर्थात उमंग और प्रयास हमारे बुराइयों को जो हमारे अंदर विद्यमान है उनका होम हो, अर्थात वो भस्मीभूत हो जाए। मंगल कामना हो हर एक के लिए, चाहे बुद्ध हो या सोम हो। प्रणाम मित्रों, सब्सक्राइब की विशेष अभिलाषा सहित और आपके समक्ष कल भी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।